योग दर्शन में चित्त शुद्धि के अनेक उपाय बताए हैं, चित्त के अनेक प्रकार भी बताए हैं। योग दर्शन में जिसे चित्त कहा गया है उसे हम लोग मन कहते हैं। मन का ही एक रूप है चित्त। बाह्यकरण और अंतःकरण, आँख, नाक, कान, जीभ, चाम, ये बाह्यकरण है और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये अंतःकरण है। अंतःकरण कहते हैं साधन को। अंतः भीतर, भीतर का साधन, भीतर जानने का साधन। रूप को जानने का साधन बाह्यकरण है आँख, लेकिन सुख और दुख को जानने का साधन, शरीर में पीड़ा हो रही है तो आँख से कैसे जानेंगे? तो उसका अनुभव मन से होगा, चित्त से होगा। उसका अलग अलग स्टेप है। मैं मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार का विधिवत कोई व्याख्या नहीं करना चाहता हूँ। कई बार गुरुदेव जी कहा करते हैं इसको, लेकिन है वही दोनों बात। एक ही व्यक्ति जब अलग अलग काम करने लगता है तो काम के अनुसार उसका नाम भी हो जाता है। किसान जब हल बैल लेकर खेत में जाता है तो उसे किसान कहते हैं, लेकिन घर में आकर जब कोई सिलाई का काम करता है मशीन में बैठकर तब उसे दर्जी कह देते हैं। बच्चों को पढ़ाने लगता है तब उसे शिक्षक कह देते हैं। इसी प्रकार काम के आधार पर नाम बदलता है। वही बात मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार के लिए है। तो चित्त शुद्धि, मैं यहाँ केवल चित्त शुद्धि के जो आधार बताए हैं उसको कहना चाहता हूँ। कई हैं, कैसे हमारी चित्त शुद्ध हो, मल आते हैं, विकार आते हैं, उसको कैसे धोना है। तो पहला साधन तो उन्होंने मैत्री, मुदिता, करुणा, उपेक्षा, सुख दुख, पुण्या पुण्य, भावनातस चित्त प्रसादनम, चित्त प्रसादनम, चित्त का प्रसाद होना, प्रसाद पवित्र होना। मतलब मुदिता, मैत्री, करुणा और उपेक्षा, इसकी भावना करने से चित्त शुद्ध होता है। किसके लिए करुणा, मुदिता, उपेक्षा? तो पाप, पुण्य, सुख, दुख, इसके लिए कहा गया है। पाप, पुण्य, सुख, दुख, मतलब यहाँ भाववाचक नहीं है, व्यक्तिवाचक है। पापी, पुण्यात्मा, सुखी, दुखी, इनके लिए है। मैं इसकी भी व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि आप लोग खुद पढ़ें उसको। बस इतना ही है कि चित्त प्रसादनम, चूंकि आज का अवलंब है उस विषय को मैं कहना चाहता हूं, इसकी व्याख्या करके समय बर्बाद नहीं करना है। ये एक उपाय वो बताए, करुणा ले आए, मैत्री ले आए, मुदिता ले आए, उपेक्षा। ये योग दर्शन में सब विस्तृत लिखे हैं गुरुदेव जी, आप लोग खुद पढ़ेंगे उसको। मैं यहाँ पर जो कहना चाहता हूँ, उन्होंने जो लिखा है श्वास के लिए, उसको कहना चाहता हूं। चूंकि आज का अवलंब मैंने कहा था कि श्वास के लिए प्राणायाम की प्रक्रिया जो उन्होंने बताई है उसको बताता हूं। एक आगे एक सूत्र आया है कि प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, व अथवा प्राणस्य, प्राण को प्रच्छर्दन। प्रच्छर्दन का मतलब हुआ प्रच्छर्दन बाहर निकाल देना, और विधारण, विधारण का मतलब रोक देना। प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। तो पहले करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा के बाद वा अथवा, उसको नहीं करेंगे तो यह करिए। क्या? मन के एकाग्रता के लिए जो अवलंब लिया गया है, कई ढंग बताए हैं। प्राणस्य, प्राण को प्रच्छर्दन कर दे। जैसे कि मैंने कहा कि श्वास को देखना है, श्वास आ रहा है, जा रहा है, यही देखना है, लेकिन उसको प्रच्छर्दन कर दें, अर्थात बाहर निकाल दें और विधारण कर दें, रोक दें।
उससे भी मन एकाग्र होता है। प्राणायाम की यही प्रक्रिया है। प्राणायाम उसे कहते हैं नाक के एक छिद्र से श्वास खींचना। यह क्या है? पूरक। और उसको रोके रखना कुंभक। और दूसरे छिद्र से बाहर निकाल देना, उसे कहते हैं रेचक। तो जैसा कि गुरुदेव जी बताया करते हैं कि अंगूठे और उंगली इसके सहारे से किया जाता है। अंगूठे से एक छिद्र को बंद कर दिए इस प्रकार से, और इसको फिर इसी से खींचे और रोक लिए। अब इसको बंद करके इसको छोड़ दिए, तो बाएं या दाएं, एक छेद से लेना, रोके रखना और छोड़ देना। फिर जिससे छोड़े हैं उससे लेना और जिसको रोके हैं उससे छोड़ना। एक प्राणायाम हो गया। लेना पूरक है, रोकना कुंभक है और छोड़ना रेचक है। एक प्राणायाम की यह प्रक्रिया है। लेकिन ऋषि यहां पर इस प्राणायाम को नहीं बताते हैं। वो कहते हैं कि प्रच्छर्दन कर दो। प्रच्छर्दन मतलब बाहर निकाल दो, रेचन कर दो। रेचन कर देना, निकाल देना। और विधारण कर दो, रोक दो। आप लोग प्रयोग करके देख सकते हैं। सब लोग स्थिर आसन से बैठे, मैं जो कह रहा हूं वैसा प्रयोग भी करें। श्वास को पहले बाहर छोड़ दे और जितनी शक्ति हो उतना रोक दें, क्योंकि शक्ति नहीं है इसलिए बहुत देर तक नहीं रोक सकते हैं। और पुराने अभ्यासी बहुत देर तक रोक लेते हैं, योगी इत्यादि। योगी लोग जो होते हैं देर देर तक रोक लेते हैं, लेकिन हम लोग का अभ्यास नहीं है तो केवल रोकेंगे। ऐसा करने से देखिए मन उस समय रुकेगा। यदि ये लगता है कि मन बहुत चंचल है, बहुत अभ्यास करते हैं फिर भी मन नहीं रुकता है, फिर भी यही सोचता है, तो ऐसा करके देखें। तो एक ढंग, तो इसके यदि उलट के यदि हम सोचें तो ऐसा भी है। वो तो कहते हैं कि प्रच्छर्दन कर दो, लेकिन यदि उसको दूसरा रूप लें, हम खींचें, ऐसा खींच लिए और खींच करके रोक लिए, अर्थात पूरक करके कुंभक कर लिए, तो बात वही है। चाहे जिस विधि से हो, चाहे श्वास को बाहर फेंक करके हम रोकें या फिर श्वास को अंदर खींच करके रोकें। यदि कुछ समय के लिए श्वास को रोक लेते हैं तब भी मन की एकाग्रता सध जाती है। अब किसी को हार्ट ट्रबल हो तो भाई वो इस ढंग से साधना न करे, नहीं कहीं हार्ट अटैक हो जाए फिर मेरे लिए चक्कर पड़ेगा कि देखो उन्होंने श्वास रोकने के लिए कहा है। ये शक्ति अंदाज लें अपना कि हम कितना रोक सकते हैं, मतलब कोई कष्ट करना हो इतना ध्यान रखें, जिसके करने से कष्ट ना हो। लेकिन इस शक्ति को बढ़ाने से, इस अभ्यास को बढ़ाने से आप देर तक रोक सकेंगे। और लंबी श्वास की प्रक्रिया बताई गई है। श्वास देर मतलब धीरे धीरे लेना चाहिए और बहुत जल्दी जल्दी लेना, जल्दी जल्दी छोड़ना, इसको स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं मानते हैं कई लोग। आप लोग सुने होंगे, एक होता है प्रेक्षा ध्यान, ये जैन लोग करवाते हैं जैनों में। जैसे विपश्यना, ये सब प्रक्रिया एक ही है। जो बौद्धों में एक प्रक्रिया चली है विपश्यना। विपश्यना का मतलब क्या हुआ? पश्यना, पश्यन कहते हैं देखना, विपश्यना विशेष ढंग से देखना। तो संवेदनाओं को देखना, शरीर में जो संवेदनाएं होती है उसको देखना। तो संवेदना, तो पहले वो आनापान सती बताते हैं। सती आनापान मतलब श्वास को देखना। तो जो नथुने से स्पर्श करते हुए श्वास हवा जा रही है तो देखो कहां पर स्पर्श कर रहा है, बाह्य भाग में कि अंतर भाग में, बस उसी में मन को एकाग्र करना। तो 3.5 दिन तक यही करवाते हैं, बिल्कुल मांझ देते हैं मन को, बारंबार उसी को देखो, फिर उसी में मन टिकाओ, उसी में मन टिकाओ। ये आनापान सती। और उसी को जैन लोग कहते हैं कि प्रेक्षा। प्रेक्षा माने भी देखना, प्रेक्षागृह, सिनेमा हॉल को प्रेक्षागृह, देखने की जगह। प्रेक्षा माने देखना, उसको भी देखना वही है। तो श्वास को देखना या शरीर में जो हरकत हो रही उसको देखना। तो उसके लिए कहीं पर नाभि में, त्रिकुटी में
अपना अढंग है। कुल मिलाकर के चाहे जिस विधि से चलो, मन की एकाग्रता करके अंत में वो सारे जो अवलंब लिए गए हैं उसको छोड़ देना अपने आप की स्थिति होती है। चाहे वो बौद्ध, चाहे वो जैन, किसी भी, मैंने कई लोगों की ये विधा को पढ़ी है और मैं प्रयोग भी किया हूँ। एक शिविर में जाकर के ये प्रयोग भी किया, तो कुल मिलाकर के लगा कि कबीर की जो साधना है बिल्कुल वही साधना है। अन्य लोग भी बुद्ध की साधना देखें, महावीर की साधना देखें या और भी। और एक बार मैं आज बोलते हैं तरणु सागर, उनकी भी एक पुस्तक जब मैंने पढ़ी तो पाया कि वही कुछ न सोचो। यहां तक के रामसुखदास जी महाराज की एक पुस्तक मेरे पास आई, पढ़ा, जो बिल्कुल भगवान को मानते, स्थूल भगवान को, लेकिन उन्होंने कहा कि एक बहुत सरल साधना बताता हूं, और क्या है, कुछ न सोचो, भगवान प्राप्ति के लिए भी न सोचो। मैंने कहा देखो बिल्कुल वही बात कहते हैं जो हम लोग कहते हैं, कुछ न सोचो, इच्छा ही न करो, इच्छा ही दुख है। अब इच्छा बिल्कुल बैठो चुपचाप और एकदम चुप हो जाओ भीतर से। मैं कहा बिल्कुल सहज समाधि की बात कर रहे हैं यही। और भगवान के मानने वाले, हमेशा भगवान को जपने वाले, उन्हीं की शरणागत मानते हैं और कहते हैं कि परमात्मा की भी इच्छा न करो, इच्छा ही न करो, बस यही कल्याण है। मैं कहा बिल्कुल सहज समाधि की बात है, वहां पर परमात्मा भी हटा देते हैं वो। एक बार मैं, एक बहुत पहले की बात है, ओशो की एक पुस्तक पढ़ा था, उसमें जब पढ़ा बिल्कुल सहज समाधि की बात, कुछ न सोचो, और कुछ न सोचना ही पूरा ध्यान है। और वही योग दर्शन में आया कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है, सांख्य सूत्र है, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। और इसी को योग दर्शन में कहा गया है, योगश्च चित्त वृत्ति निरोधः, चित्त के वृत्तियों का निरोध योग है। तब होता क्या है, तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, तब दृष्टा की अपने रूप में स्थिति होती है। दो ही सूत्र में पूरा योग दर्शन आ जाता है। जो साधना करना चाहें उनको चाहिए कि योग दर्शन का भी अध्ययन किया करें। बहुत अच्छी पुस्तक, पूरा हड्डी की बात है। सिद्धियां जरूर है, सिद्धियों का लालच है, लेकिन गुरुदेव जी की जो व्याख्या है उसमें, भाष्य, उसमें पूरा साफ साफ पानी अलग दूध अलग कर दिया गया है। यहां पर मेरा जो भाव है बताने का, श्वास के लिए, जब मन चंचल होता है तो बहुत प्रयास पर भी एकाग्र नहीं होने लगता है। ऐसी स्थिति में प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणाश्य, आगे और भी वैराग्यवान विषय में चित्तम अलग अलग है, मैं उसको अभी समय नहीं कहूंगा, समय से बताऊंगा इस पर। लेकिन इस समय जो हमारी साधना का अवलंब है वह है श्वास, चाहे जिस रूप में हो, यद्वा तद्वा तदुच्छति पुरुषार्थः, ये सांख्य सूत्र है। यद्वा तद्वा, जिस किसी प्रकार, तदुच्छति पुरुषार्थ, पुरुषार्थ क्या है, उच्छिन्न कर देना, किसको, मन के विकारों को। मन में जो विचार ही तो विकार हैं। आप सोचिए क्या है आखिर में, यादगिरी, याद से हम जुड़ते हैं संसार से, और याद नहीं करते तो टूट जाते हैं। कि जिसकी याद करते हैं उसी से जुड़ते हैं। घर की याद करते हैं तो घर से जुड़ गए, पत्नी की याद किए पत्नी से जुड़ गए, पति की याद किए पति से जुड़ गए, बच्चों की याद किए बच्चों से जुड़ गए, गुरु की याद किए गुरु से जुड़ गए, दुकान की याद किए दुकान से जुड़ गए। किसी से, जिसकी याद किए उसी से जुड़ते जाते हैं। ये आप योग दर्शन जो शुरू में पाएंगे, जैसे कि मैं कहा कि तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, ये तो जब चित्त की निवृत्त हो गई तब। लेकिन उन्होंने कहा है जब चित्त निवृत्त नहीं होता है तब चित्त की क्या दशा होती है, उसको चौथे सूत्र में इन्होंने कहा है कि वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, अर्थात वृत्ति जो है वो उसी के स्वरूप में हो जाता है। जैसे अब गाय की याद आई तो गाय के स्वरूप में, एक जैसे पानी की धारा जब चलती है, पानी बहता है तो नाली की आकृति के अनुसार पानी की आकृति बदलती है। यदि नाली सीधी है तो पानी की धारा एकदम सीधी चलेगी, और टेढ़ी है तो टेढ़ी, बाएं घूमिए तो बाएं, दाएं घूमिए तो दाएं,
आकृति, नाली की आकृति के अनुसार पानी की धारा में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार जो याद होती है उसी अनुसार हमारे चित्त में परिवर्तन होते रहते हैं। जिसकी याद आएगी, जैसे हम इस हाल की याद कर रहे हैं तो पूरा हाल के आकार का हो गया, सड़क की याद करें तो सड़क की आकृति में कैसा परिवर्तन है। बस इसी का निरोध करना ही योग है। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, रोक देना, निरोध कर देना, योग हो गया। इतने सरल व्याख्या है। अब बिल्कुल जब मिलान करो तो लगता है कि कैसे, इसीलिए साहब ने जो कहा है, समझे की गति एक है जिन समझा सब ठौर। साधना की अवस्था बिल्कुल वही है। अब कोई अलग मानता है, कोई आत्मा का अलग मानता है, परमात्मा का अलग मानता है, एक मानता है, दो मानता है, कहां मानता है, मानते रहो। लेकिन जब साधना के लिए जब आप कदम बढ़ाएंगे, यही करना पड़ेगा। मन को एकाग्र करो और एकाग्रता के बाद अंत में सारे विचारों को छोड़कर अपने आप में स्थित हो। यही हम लोग कर रहे हैं। चूंकि वो स्थिति नहीं बन पा रही है कि सारे विचारों को छोड़ दें, तो सारे विचारों को जब छोड़ नहीं पा रहे हैं तो विचारों को केंद्रित कर रहे हैं एक जगह। 100 विचार आते हैं तो 99 को छोड़कर एक जगह लगा दिए, कहीं केंद्रित कर लिए। इस शक्ति बढ़ाने के लिए है, वो केंद्रित करना है। तो हम मन को जो बाहर भटक रहा है उसको कहाँ लाते, श्वास पर। फिर भटकता है, फिर श्वास पर लाकर अटका है, फिर अटका है, फिर अटका है। एक खूंटा, जैसे बैल बछड़ा है उसको खूंटे में बांध दिए तो जितनी बड़ी रस्सी उतनी तो भागेगा, वो कहां तक भागे, गोल घूमेगा बस, और क्या करे। लेकिन जब वो रस्सी टूट जाएगी तब पता नहीं कहां भाग जाए, कोई ठिकाना है, किसके घर चला जाए, कहां चला जाए। वही दशा है। यहां हम लोग बांधते हैं खूंटा में और फिर तोड़ के भाग जाता है, फिर तोड़ के भाग जाता है। बांधो उसको, एक घेरा में लाओ, खूंटा तो है ये, या जो अवलंब है श्वास का देखना खूंटा है। अब बार बार उसमें ला करके अटकाओ। ऊब न लावे ताही में, सदगुरु विशाल देव ने कहा, ऊब न लावे ताही में, ऊबो मत, डूबो उसी में, घूम घूम करके उसी को काम करना है। तो सभी साधक यही काम करें। सब स्थिर आसन से बैठे, आंखें बंद करें। क्या करना है, श्वास में मन को टिकाना है, लक्ष्य को टिकाना है। लक्ष्य, मन कहो, लक्ष्य कहो, चित्त कहो, शब्दों का अंतर है। कुल मिलाकर के भटकाव को बंद करना है। और यदि श्वास में मन नहीं रुकता हो तो श्वास को रोक दो। हाँ, मरने के पहले उसको फिर चालू कर दो। ऐसा न हो कि श्वास रोक करके पूरा पूरा रोक दिए। श्वास रोको, चाहे बाहर छोड़ करके चाहे भीतर ले जा करके, और रोकने पर देखना कि मन रुक गया। ऐसा लगेगा, निश्चित लगेगा। मैं खुद बता रहा हूं, करता हूं इसी को। जब बताता हूं तो वही करता हूं मैं भी। श्वास को निकाल दिया, बस रोक दिया थोड़ी देर के लिए। जब असहन हुआ तो फिर ले लिया, और धीरे धीरे बड़े आहिस्ते से लेना, जोर जोर से नहीं। और जितना आहिस्ता से लेंगे उतना ही आपकी साधना अच्छी बनेगी। ये आप प्रायोगिक है, मेरे अनुसार नहीं, आप अपने अनुसार करिए। देखिए, श्वास जब खींचना हो तो बहुत धीरे से, अब तक रोक रहा है, अब उसको छोड़ना है तब धीरे। अब बोलता हूं तो मेरी प्रक्रिया नहीं बनती है, मौन होता हूं तभी बनती है, लेकिन अब बताने के लिए बोलना पड़ता है। और आप लोग जब बोल नहीं रहे हैं तो जैसा मैं कहता हूं वैसा करिए, छोड़ना शुरू करिए धीरे धीरे। फिर रोक दीजिए, फिर घबराए, फिर थोड़ा लीजिए, धीरे 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 धीरे। आप देखेंगे कैसे नहीं रुकेगा भला। उसकी हिम्मत है कि वो भाग सके। हम उसको खुराक देते हैं, बल देते हैं, और भागता है और भागता है। अब उधर बल न दे करके अपने बल को, अपनी शक्ति को केंद्रित करने में लगाएं।